जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। क्या माता रानी आपसे बात करती है? क्या माता रानी आपको आकर मिलती है? क्या बात आपको सुनाई देती है? तो कैसे पता करें कि ये वाकई में सत्य है या नहीं है? क्या दैविक शक्तियां हमसे बात भी कर सकती हैं? तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी भक्तों के लिए। जो भक्त माता रानी की पूजा कर रहे हैं, माँ कालका की पूजा कर रहे हैं, माँ जगत जननी, माँ भवानी, माँ अंबिके की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ वैष्णो की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी आस जो है माँ से जो लगी हुई है, वो विश्वास के ऊपर ये वीडियो बन रही है आज। तो आज इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। तो देखिए, जब हमारी एक आंतरिक लगन लग जाती है अपनी दैविक शक्तियों के साथ, और ये लगन कैसे लगती है? ये जो प्रेम होता है ना, ये स्वार्थ से बिल्कुल हटकर होता है। इसमें स्वार्थ का कोई काम नहीं है, इसमें स्वार्थ का कोई लेन देन नहीं है। ना उस व्यक्ति को धन अच्छा लगता है, ना कोई शौक अच्छे लगते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, क्या? कैसे तेरे चरणों का दीदार हो जाए दादी, कैसे तेरे चरणों का प्यार, तेरे चरणों से प्यार हो जाए दादी, ये कैसे तुझे पाने के लिए मेरा जो दिल अंदर से व्याकुल हो रहा है, वो कैसे मैं प्राप्त करूं। अब जो भक्त इस प्रकार की कमेंट करके क्वेश्चन करते हैं कि माता रानी क्या स्वप्न में आकर भी बात दिखाती है या हकीकत में भी बात करती है, जब जिन भक्तों ने ऐसे कमेंट करते हैं, जो सोचो उनके अंदर की व्याकुलता कितनी होगी, माँ को देखने की, माँ को पाने की, माँ को निहारने की, किस प्रकार से हम देविक शक्ति को देख सकते। तो ऐसा होता है भैया कि हम माँ की शक्ति को नहीं देख सकते, ना माँ की शक्ति को देख सकते हैं, ना बाबा की शक्ति देख सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो आंतरिक सूक्ष्म रूपी आत्मा है, जो कि परमात्मा की स्वयं है, वो उस शक्ति को जरूर देख सकती है। उस आत्मा को जागृत करना पड़ता है। किसके प्रति? उस देविक कृपा के प्रति। जब आपकी आत्मा का मिलन परम पिता परमात्मा से होने लग जाए, तब सभी कार्य संभव होते हैं। अभी जैसे आपके जो शरीर के अंदर जो चक्र होती है, चक्र विद्या जो होती है, जो कुंडलिनी शक्ति जो होती है, यो तो थर्ड आई जी वगैरह जी जो होती है। अब कई भक्त कहते हैं कि मेरे से लाइव में भी क्वेश्चन बोलते हैं, क्या गुरु जी मेरी थर्ड आई जागृत है, क्या मेरे चक्र जागृत है? देखो, जिसके जागृत होने लग जाते हैं ना, वो उसके अंतर के क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं। उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होनी बंद हो जाती हैं। उसके मन में एक ही इच्छा होती है, बस मुझे माँ की व्याकुलता, मुझे माँ के दर्शन की प्राप्ति हो। अब हमारे जो शरीर है, हमारा सूक्ष्म रूप तो उनके दर्शन कर सकता है। अब ये जो कुंडलिनी शक्ति जागृत आप कर रहे हो, जो आप थर्ड आई जागृत कर रहे हो, जो अपने चक्रों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, ये उस सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो। भक्ति, पूजा, पाठ क्या किस ओर संकेत करते हैं? भक्ति, पूजा, पाठ आपको आपके इष्ट की प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं। जो स्वरूप आपको पीछे दिखाई दे रहा है, हनुमान जी का, माँ दुर्गा का स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये साकार रूप जो है, हमें निराकार की प्राप्ति कराते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं? निराकार की। वो निराकार स्वरूप जब हमारे आंतरिक मन में जागृत होने लग जाता है, जब हमारे मानसिक मन में जागृत होने लग जाता है, उसके प्रति जब लगन जागृत हो जाती है, तब माँ के भिन्न भिन्न रूपों में आपको उनके इंडिकेटर समझ में आने लग जाते हैं। कैसे इंडिकेटर? जैसे श्री स्वपन में छोटी कन्या के रूप में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। माँ आपको गुलाब, कोई फूल आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप माँ की भक्ति कर रहे हो, और ऊपर से आपको फूल प्राप्त हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप माँ के चरणों से लिपट कर रो रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। ये चीज दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ में आएगी। आप उनको बताने की भी कोशिश करोगे ना, मुझे माँ के दर्शन हुए, तो पागल है मेरा बेटा, माँ के दर्शन हुए। वो सुन तो लेगा आपकी बातों में, हाँ, लेकिन आंतरिक मन से ये बोलेगा पागल है। लेकिन आंतरिक मन जब परमात्मा से मिलन हो जाती है, तो इस प्रकार के इंडिकेटर्स आना स्वाभाविक है, इस प्रकार की लगन लगना स्वाभाविक है, देवी के दर्शन होना स्वाभाविक है। सब कुछ संभव हो सकता है, तेरी कृपा का हाथ अगर मेरे ऊपर आ जाए जगत जननी मैया, तो सब कुछ संभव हो सके। नामुमकिन को मुमकिन कर देती है माँ शेरों वाली।
जिस देवी की आप आराधना करते हो, उन पे पूरा विश्वास कर कर अगर आप कार्य करते हो तो आपको वो दिव्य कृपाएं प्राप्त होती हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति प्राप्त होती है, आपको चक्र जागृत होने लग जाते हैं, आपके शरीर के अंदर ओरा बनने लग जाता है। तब आपको क्या असंभव लगता है? क्या दर्शनों की अभिलाषा संभव लगती है? नहीं, दर्शनों की अभिलाषा असंभव नहीं लगती है। समझ गए? अब शिरदर, आपने एक मूवी देखी होगी शिरदर, माँ वैष्णो देवी की मूवी बनी थी शिरदर के। अब माँ ने कहा था कि बेटा तू लंगर लगा, ये जो है बड़ा होता जाएगा। उन्होंने माँ के इंडिकेटरों को समझा, माँ की कृपा को समझा, लेकिन उसका समर्थ नहीं था, फिर भी उसने लंगर लगाया और वो जो है बढ़ता गया और वहां पर भैरव आया। अब जब माँ वहां से चली गई और भैरव पीछे पीछे चले गए, तब शिरदर बीमार पड़ गए। वो बीमार इसलिए नहीं पड़े थे, बीमार इसलिए नहीं पड़े थे। देखिए, मां स्वयं हमें किसी रूप में दर्शन दे, ये मां की इच्छा है। जब शरीर व्याकुल होने कर मां को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है, जब हमारा सूक्ष्म शरीर समझ लो क्रिएट हो रहा है, अगर आपके अंदर इच्छा प्रकट हो रही है, तो मां आपकी परीक्षा ले बगैर आपको दर्शन नहीं देगी। जैसे सिरदर की परीक्षा ली। अब इसमें असंभव तो कुछ भी नहीं है। आप रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी सुन लीजिए, उसमें भी माँ कालिका स्वयं अपने हाथों से आकर खाना खिलाती थी। माँ कालिका स्वयं, आंखों, उनको लोग पागल सोचते थे। देखो, जो प्रभु भक्ति करता है, जो प्रभु के प्रति लगन लगा देता है, उसको उसके चक्र जागृत, उसकी थर्ड आई जागृत या उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत, उन चीजों को तो सोचता ही नहीं है। इन चीजों को तो सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको उसकी दर्शनों की परिवार प्राप्ति की लगन लग जाए या आंतरिक मन उनसे जुड़ जाए, फिर इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। फिर इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों? क्योंकि स्वयं उन्होंने ही तो आपको चुन लिया। फिर क्या आवश्यकता है इन चीजों की? क्योंकि वैसे तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन परमात्मा की कृपा जब अपने आप आविष्कार करवाती है। आप किसी चीज का आविष्कार नहीं करते। आज मान लीजिए आपकी लगन नहीं है, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज आपकी लगन नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है। क्या पता किसी, अगर ये वीडियो 10,000 लोगों तक जाती है तो 10,000 लोगों में से अगर 5 लोग भी माँ की भक्ति करने लग गए तो मेरा तो रास्ता खुल गया। अगर 20,000 लोगों तक ये वीडियो जाती है तो 20,000 में से अगर 10 व्यक्ति भी माँ की भक्ति करने लगे, तब भी मेरा रास्ता खुल गया। अब आपने कितना रास्ता खुलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस वीडियो में सहयोग कर सकते हो, स्टेटस पे लगाकर 10 लोगों को शेयर कर कर, 20 लोगों को शेयर कर कर अपने रास्तों को खोल सकते हो आप। आपके पास वैसे भी तो आप स्टेटस पे बहुत सारी वीडियो लगाते हो। अगर भक्ति भाव से जुड़ी हुई स्टेटस पर वीडियो लगाई जाए और सामने वाले व्यक्ति का एक रास्ता खुल जाए और वो कहीं ना कहीं भटक रहा हो, कहीं ना कहीं ऐसे जंजाल में पड़ रहा हो जिसको पता ही ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना माँ की पूजा करते हैं माँ से कुछ पाने के लिए, लेकिन कुछ समय तक अगर उनकी कोई आस पूर्ण नहीं होती तो वो देवी देवताओं को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सही रू टाइम पर, सही वक्त पर कुछ ऐसी वीडियो उनके सामने आ जाए या कुछ ऐसी बातें उनके सामने आ जाए, तो वो उन इंडिकेटर को समझ जाते हैं। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ऐसी और भी प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए आती रहे। और एक काम और कीजिए कि आज माँ के दर्शनों के लिए माँ से डेली प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे आपके दर्शन दीजिए। माँ अपने भक्त को किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देगी, ये सच्चाई है। तो बोलिए जय माता की, जय सिया राम।